बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार बढ़ते अपराध से पटना पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के एक गांव से सामने आया है, जहां दो नाबालिग महादलित परिवार की बच्चियां बगल के गांव में जलावन लाने गई। उसके बाद दोनों लापता हो गई। दूसरे दिन दोनों बच्चियों को खेत के चार दीवारी में फेंका हुआ देखा गया, जिसमें एक की मौत हो चुकी थी जबकि दूसरी बच्ची की सांसें चल रही थी। जानकारी के अनुसार सोमवार को दोनों बच्चियां घर से जलावन लाने के लिए निकली थी, लेकिन काफी देर होने के बाद भी दोनों घर नहीं लौटी। तो बच्ची के परिजन काफी देर तक खोजबीन किए, लेकिन बच्चियों का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद अगले दिन बच्चियों को खेत के चार दीवारी में पाया गया, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां एक 8 साल की बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरी 12 साल की बच्ची को एम्स अस्पताल भेज दिया गया है, जहां वह बेहतर हालत में है। उसकी चिंताजनक हालत में इलाज चल रही है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। 8 साल की मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया गया है। जानकारी देते हुए फुलवारी शरीफ सहायक पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष शरीफ आलम दल बल के साथ पहुंचे और तहकीकात में जुट गए। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक जांच टीम की मदद से मौके पर जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम साक्ष्य एकत्र कर रही है, जबकि डॉग स्क्वाड अपराधियों की धरपकड़ के लिए डॉग की मदद ली जा रही है। मॉर्निंग में 11:30 बजे सूचना मिली फुलवारी शरीफ थाना को कि हिंदुनी गांव की 2 बच्चियां जो कल सुबह से गायब थी, उनमें से एक गांव के पास जो खाली में जो खेत टाइप की जगह है वहां पर उनमें से एक की लाश मिली है और दूसरी बच्ची वहां पर घायल अवस्था में बैठी हुई है। सूचना के सत्यापन के उपरांत तुरंत थानाध्यक्ष एवं मंडल पुलिस पदाधिकारी यहाँ पहुंचकर हम लोगों ने जांच पड़ताल कर रहे हैं। घायल बच्ची को हमने एम्स भिजवा दिया है और जो यहाँ पर जो बच्ची हैं उसकी जांच पड़ताल और जो घटनास्थल के मुआयने के लिए एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। कितने साल की बच्ची थी और कब से लापता थी? कल मॉर्निंग में जो माता पिता का बताया है कि कल सुबह 8:30 बजे के लगभग वो लोग निकले थे जलावन लाने के लिए, और एक की उम्र है 8 साल और दूसरी की उम्र है लगभग 9.5-10 साल। प्रथम दृष्टि क्या लगता है सर, दुष्कर्म का मामला? नहीं, अभी तक कुछ नहीं कह सकते। जैसे ही अभी एम्स के लिए भिजवा दिया गया है तो वहाँ पर डॉक्टर मुआयना कर रहे हैं और जैसे ही उसके पुष्टि हो जाएगी तो। वहीं इस मामले में लोगों का कहना है कि दोनों बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया गया। दोनों आपत्तिजनक अवस्था में मिली थी। आशंका जताई जा रही है कि नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के दौरान दोनों बेहोश हो गए और दरिंदों को लगा कि दोनों की मौत हो चुकी है। उसके बाद दोनों को खेत में फेंक दिया गया। दोनों लड़कियां घटना स्थल के नजदीक के एक महादलित बस्ती की रहने वाली हैं। इस घटना के बाद बच्ची के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। सभी पुलिस से उचित कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। 8 बजे निकली है घर से गोईठा लाने के लिए, जो जलावन जो होता है वो खरीद करके लाने के लिए, और उस समय से जो लापता हुई प्रियंका कुमारी और पुनिया कुमारी। प्रियंका जो अभी डेथ की हुई है, पुनिया एम्स में भर्ती है, लेकिन नहीं मिला। सुबह से ही लोग इसको खोजना शुरू किए, 12 बजे के करीब से नहीं मिला लाश। आज 11 बजे यहाँ पर लोग शौच उच करने के लिए खेत घूमने के लिए आए, तो लाश को देख करके लोग सूचना दिए और तब यहाँ लोगों का ये हुआ। जबकि परिवार के लोगों को कहना है कि प्रशासन के पास कल गए थे गुमशुदगी के रिपोर्ट लिखाने के लिए कि हमारी बच्ची चली गई है, नहीं मिला है, लेकिन प्रशासन ने टाल दिया कि भाई जा करके आप पहले खोज करके आइए, पता कीजिए। और आज सुबह जब लाश देखा गया तो पूरा हलचल मच गया है। हम मांग करते हैं कि 24 घंटा के अंदर अपराधियों को गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले। पता चला है कोई कौन इस तरह का किया? नहीं, पता नहीं लगा है, लेकिन गैंग रेप है। सर से पैंट देखिए कि बगल में रखा हुआ है खोल करके, सर से भी ब्लड बह रहा है जो अभी लाश के पास है, और उस बच्ची के भी सर में चोट है, फटा हुआ है, जो एम्स में भर्ती है। अब वही बताएगी होश आने के बाद। अभी पूरा सदमा में है, दहशत है। उसके परिवार के लोग उठाने के लिए आए थे, वो चिल्लाने लगी जैसे हम चिन्हते नहीं है, परिवार को भी नहीं चिन्हते। इतना दहशत, इतना आतंक था। अब जिस बच्ची के सामने, 12 साल के बच्ची के सामने हत्या करे, रेप करे, तो उसका क्या मानसिक स्थिति होगा, ये हम सब लोग आप समझ सकते हैं। यही है। अपना नाम? भाकपा माले प्रखंड सचिव गुरुदेव दास। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज़ पोस्ट।